तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एथिकल हैकिंग इन 30 डेज कोर्स कह लीजिए या फिर सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एथिकल हैकिंग और साइबर किल चेन मेथडोलॉजीज को। देखो, जब हम हैकिंग करते हैं ना, तो हम एक मेथड को फॉलो करते हैं। जैसे कि हमें कहीं जाना है तो हम एक रास्ता फॉलो करते हैं ना, तो उसी तरह एथिकल हैकिंग में भी जब हमें किसी वेबसाइट को हैक करना है या फिर किसी सिस्टम को हैक करना है, तो हम एक मेथड फॉलो करेंगे। और उसी मेथड से स्टेप बाय स्टेप, जैसे सीढ़ियों से हम ऊपर जाते हैं एक एक पैर रख रख के, तो उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम इन मेथड्स को फॉलो करके हैक हमारा हमारा हैक जो है वो परफॉर्म करते हैं। आई होप आपने पहले के दोनों वीडियोस देख लिए होंगे, डे नंबर 1 और डे नंबर 2 वाले। उन उनके अंदर मैंने टाइप्स ऑफ हैकर्स और अलग-अलग मतलब हैकिंग क्या है या काली लिनक्स का सेटअप हमने करा था, उसमें काली लिनक्स के बेसिक्स समझे थे। तो वो आपने देख लिए होंगे, वो काफ़ी काम आएँगे आगे। और ये वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप आगे के जो हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, हैकिंग परफॉर्म करेंगे आगे इस कोर्स के अंदर 30 डेज़ के अंदर, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो। और आई होप आप रेगुलर हैं इस कोर्स के अंदर, और मैं तो रेगुलर रहूँगा ही एज़ आई प्रॉमिस इन द फर्स्ट वीडियो। तो चलिए, बिना किसी देरी के हमारा डे नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी। अब देखो, इसके अंदर 5 तरीके होते हैं। मान लो हमारा कोई टारगेट है वेबसाइट एक, फॉर एग्ज़ाम्पल xyz.com हमारा टारगेट वेबसाइट है। अब उसको हमें हैक करना है। तो उसके लिए हम ये जो 5 आपको स्टेप्स दिख रहे हैं ना, इनको परफ़ॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम रिकॉनाइसेंस करेंगे, फिर स्कैनिंग, फिर उसके गेनिंग एक्सेस, फिर मेंटेनिंग एक्सेस और फिर क्लियरिंग ट्रैक्स। आई होप अभी आप नहीं समझ पाए होंगे इसका मतलब, तो कोई बात नहीं। अब चलिए इनको एक-एक करके समझते हैं कि रिकॉनाइसेंस क्या है, स्कैनिंग क्या है, गेनिंग एक्सेस क्या है, मेंटेनिंग एक्सेस क्या है। बिना किसी देरी के मैं इन्हें स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले है हमारा रिकॉनाइसेंस, जिसे हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग भी कहते हैं और फुटप्रिंटिंग भी कहते हैं। आपने ये नाम सुना होगा, फुटप्रिंटिंग। इन तीनों का मतलब एक ही है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग भी एक है, फुटप्रिंटिंग भी एक है और रिकॉनाइसेंस भी एक है। अब देखो, रिकॉनाइसेंस से आप शायद नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से आप अजम्पशन लगा सकते हो कि हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, हम इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं कि जो हमारा टारगेट है ना, उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हम उसको इकट्ठा करते हैं। मान लीजिए ये साइबर क्लैरिटी यूट्यूब चैनल है। अब आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, तो आप क्या-क्या करोगे? आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे cyberclarity.in पर, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, आप देखोगे कि क्या मेरा कोई इंस्टाग्राम पेज है साइबर क्लैरिटी नाम से, आप देखोगे कि मेरे यूट्यूब चैनल पर कितनी पोस्ट है, कितने कमेंट्स आते हैं, मेरे मेरे रेगुलर व्यूअर्स कितने हैं। तो ये सब चीज़ें कलेक्ट करना, इनको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। देखो, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग यानी कि रिकॉनाइसेंस। अब जब भी मैं रिकॉनाइसेंस बोलूँ समझ लेना इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है, जब भी मैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बोलूँ समझ लेना रिकॉनाइसेंस है। कन्फ्यूज़ मत होना इसमें बिल्कुल भी, कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा वर्ड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग यूज़ करूँगा, मेरी आदत है। तो जब भी हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग परफ़ॉर्म करते हैं ना, तो हमें जो टारगेट है उसके बारे में एज़ मच इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी कर सकते हैं, वो हमें करनी रहती है। देखो, एक बात समझ लो, अगर आप हैकिंग परफ़ॉर्म करोगे ना किसी टारगेट पे, तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग सबसे इम्पोर्टेंट फ़ेज़ है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास टारगेट की इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो आप उसमें एक्सेस कैसे लोगे टारगेट के अंदर? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ेज़ है। अब देखो, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 2 तरीके के फ़ेज़ होते हैं इसके अंदर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में। पहला फ़ेज़ होता है 2 फ़ेज़, मतलब हम 2 अलग-अलग तरीके से करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। करनी दोनों ही है हमें, लेकिन पहले हम एक फ़ेज़ करते हैं, फिर दूसरा फ़ेज़ करते हैं। तो पहले फ़ेज़ को हम बोलते हैं पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, यानी कि पैसिव रिकॉनाइसेंस। अब इसके अंदर और दूसरा है एक्टिव रिकॉनाइसेंस, यानी एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। अब इसका मतलब समझना बहुत ही ईज़ी है ये। पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग यानी पैसिव रिकॉनाइसेंस में क्या होता है कि हम जो टारगेट है उससे डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं करते हैं। हम उससे टारगेट से छेड़खानी नहीं करेंगे। हम जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है ना, जो पब्लिकली अवेलेबल है, चाहे वो गूगल सर्च इंजन के थ्रू निकालें हम, या फिर उसके मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में जाके निकालें, उसकी वेबसाइट पे जाके निकालें, डोमेन नेम सर्वर से ज़्यादा निकालें, या फिर व्होइज़ डाटाबेस चेक करें। एक डाटाबेस होता है व्होइज़ नाम का, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, तो टेंशन मत लेना अभी आपके समझ में नहीं आए तो। बस इतना समझ लो कि एक डाटाबेस है बहुत बड़ा, उसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी 1 क्लिक में, आपके टारगेट के मुताबिक। तो और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स होते हैं, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अब देखो, ओसिंट नाम से वीडियो है चैनल पर, आप समझ में आएगा ओसिंट क्या होता है। फिर भी मैं आगे भी इस कोर्स के अंदर भी बात करूँगा, अभी घबराना मत। फिर आता है हमारा
तो इसमें समझ गए ना आप, पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में हम टारगेट से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, हम जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है ना उसको गैदर करते हैं। फिर आता है हमारा एक्टिव रिकॉनेसेंस। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम टारगेट से इंटरेक्ट करते हैं कुछ स्पेसिफिक टूल्स की मदद से। फॉर एग्जांपल एनमैप एक बहुत अच्छा टूल है इसके लिए। फिर इसमें हम क्या करते हैं, हम पिंगिंग करते हैं नेटवर्क में, नेटवर्क को स्कैन करते हैं, आईपी रेंजेस निकालते हैं और पोर्ट्स स्कैन करते हैं, आइडेंटिफाई ओपन पोर्ट्स को ढूँढते हैं, उस कौन-कौन सी सर्विसेज़ रन हो रही है उन पोर्ट्स को, ये उन पोर्ट्स के ऊपर ये देखते हैं हम। तो आई होप आप समझ गए होंगे, पैसिव मतलब कि हम उससे पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं टारगेट की, और एक्टिव मतलब उससे इंटरैक्ट करके, मतलब उस उस टारगेट से हम इंटरैक्ट कर रहे हैं कुछ टूल्स की मदद से या फिर कुछ टेक्निक्स की मदद से। अब इसमें टेक्निक कौन-कौन सी यूज़ होती है? गूगल डॉकिंग यूज़ होती है, व्होइस लुकअप यूज़ होती है, डीएनएस फिनोमिनेशन, इन सब के बारे में आगे बात करेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि कुछ टेक्निक्स है जो हम रिकॉनाissance इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में परफॉर्म करते हैं। अगला टाइप हमारे पास आता है स्कैनिंग का। अब देखो, सबसे पहले हमने एक यहाँ पर रिकॉनाissance का परफॉर्म करा, और उसके बाद हम इन रिकॉनाissance में हमने क्या करा, इन्फॉर्मेशन गैदर करी जितनी हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्कैनिंग फेज़ में आते हैं कि जो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है ना उसको हम स्कैन करेंगे। आप समझना, बहुत ही ईज़ी है ये, कि जो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है ना एक्टिवली या फिर पैसिवली, उसको हम यहाँ पर स्कैन करेंगे। अब उसमें क्या आता है, स्कैन में अटैकर क्या करता है, ओपन पोर्ट्स को देखता है कि कौन-कौन से पोर्ट्स ओपन है, सिस्टम कुड इंडिकेट सर्विसेज़, उस पे कौन-कौन की सर्विसेज़ रन हो रही है, क्या कोई वल्नरेबिलिटी है उस ओपन पोर्ट पर, ये सब चीज़ें देखते हैं हम। हम उसका सर्विस एंड वर्ज़न देखते हैं कि वो कौन-सी स्पेसिफ़िक सर्विस यूज़ कर रहा है, वो एफ़टीपी यूज़ कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर एचटीटीपी यूज़ कर रहा है, या फिर एसएमटीपी सर्विस यूज़ कर रहा है। आई होप आप ये जानते होंगे एफ़टीपी, एसएमटीपी मतलब ये सर्विसेज़ है अलग-अलग तरह की। एचटीटीपी मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफ़टीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और उनके वर्ज़न्स कौन से हैं, कौन-सा वर्ज़न, क्या वो पुराना वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई एक्सप्लॉइट मिल सकता है क्या? तो ऐसी चीज़ें हम ढूँढते हैं। थर्ड हम देखते हैं स्कैनिंग में कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा यूज़ कर रहा है वो, क्या वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या वो लिनक्स है, क्या वो आईओएस है, कुछ भी एक्स, वाई, ज़ेड क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है। तो ये चीज़ें हम स्कैनिंग में करते हैं। अब इसके अंदर कॉमन टूल्स कौन से आते हैं देखो, तो इस कॉमन टूल इसमें यूज़ होता है एनमैप, सबसे बड़ा टूल, नेटवर्क मैपर इसकी फुल फॉर्म है। मैं वीडियो बना चुका हूँ 50 मिनट की, देखना चाहो तो देख सकते हो। और वो एनमैप को मैं इस कोर्स के अंदर भी अलग से कवर करने वाला हूँ, सो डोंट वरी। और फिर दूसरा नेक्सस टूल और ओपनवास टूल, तो ये इनकी मदद से हम स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे आई होप। यहाँ देखो, टेक्निक यूज़ नेटवर्क मैपिंग, पोर्ट स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन करते हैं, पोर्ट्स को स्कैन करते हैं। तो आई होप आप ये 2 समझ गए होंगे। रिकॉनाissance में हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर उस इन्फॉर्मेशन को हम स्कैनिंग फेज़ में स्कैन करते हैं, और फिर हमारा थर्ड आता है गेनिंग एक्सेस। अब देखो, हमने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, उसको स्कैन कर ली, हमें अगर कोई स्कैनिंग के थ्रू कोई वल्नरेबिलिटी मिल गई, तो उस वल्नरेबिलिटी की मदद से हम उस सिस्टम में एक्सेस गेन करेंगे। अब देखो यहाँ पर इस डेफिनेशन को समझो, दिस इज द फेज वेयर द अटैकर यूज द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड ड्यूरिंग रिकॉनाissance एंड स्कैनिंग। अब जो हमने रिकॉनाissance और स्कैनिंग के अंदर करते समय जो इन्फॉर्मेशन गैदर करी है ना, अब उसको हम एक्सप्लॉइट आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटीज, उसकी मदद से वल्नरेबिलिटी जो है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, और सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस लेंगे। टारगेट के जो सिस्टम है ना, उसके अंदर अनऑथराइज्ड एक्सेस लेंगे हम। अब इसको एक्सेस गेन करने का मेथड्स क्या-क्या होते हैं देखो, तो यहाँ मेथड्स मैंने लिखे हुए हैं, एक्सप्लॉइटिंग सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़, और ब्रूट फोर्स अटैक्स की मदद से, या फिशिंग अटैक्स हो सकते हैं वो। अब फिशिंग अटैक्स में क्या होता है कि हम कोई फ़िशिंग पेज बना, मतलब एक फ़ेक पेज बनाते हैं और अपने टारगेट को भेजते हैं, और वो जैसे ही उस पे लॉगिन करता है, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ईमेल भेजा, एक ईमेल का फ़ेक पेज, तो उसने जैसे ही लॉगिन करा तो हमारे पास वो आईडी पासवर्ड आ जाएँगे। ये कैसे करते हैं हम देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। और होता है सोशल इंजीनियरिंग, या फिर मालवेयर भेज दिया हमने कोई, तो ऐसी चीज़ें हम करते हैं। टेक्निक्स यूज़ होती है इसके अंदर, एसक्यूएल इंजेक्शन। अब देखो इसमें क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन में एसक्यूएल क्वेरीज़ की न मदद से डाटाबेस को डंप करते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज़ की मदद से डाटाबेस जो है डंप हो जाते हैं, और बफर ओवरफ्लो अटैक्स और फिशिंग अटैक्स मैंने अभी बताया आपको। तो फिर हम क्या करते हैं, देखो हमने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करी, फिर इन्फॉर्मेशन को स्कैन करा, और फिर जो हमें स्कैनिंग के बाद में वल्नरेबिलिटी मिली ना स्कैनिंग करते समय, फिर उसकी मदद से हमने एक्सेस गेन करा सिस्टम के अंदर। फिर हम क्या करते हैं, एक्सेस को मेंटेन रखते हैं। मतलब मान लो हमने
एक्सेस गेन करने के बाद में इस फेज़ में हम सब कुछ कर लेते हैं। हमें जो-जो फाइल्स चाहिए, जो-जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए सिस्टम से, वो हम चुरा लेते हैं या निकाल लेते हैं या भी कुछ भी कर लेते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम मेंटेनिंग एक्सेस एक बैकडोर, यहाँ पे देखो मैंने बैकडोर क्रिएट करते हैं कि अगर हमें बाय चांस, अभी हम तो इस सिस्टम को बंद करके चले जाएँगे, लेकिन हमें फ्यूचर में, इन फ्यूचर वापस से इस सिस्टम का एक्सेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे? तो हम मेंटेनिंग एक्सेस का यूज़, हम कोई बैकडोर क्रिएट कर देंगे या फिर कोई नया यूज़र बना देंगे उसके अंदर, जिसका जिसका एडमिन हम होंगे, जिसका आईडी पासवर्ड हमारे पास होगा। उस बंदे को पता नहीं है, अगले टारगेट को, कि इसके अंदर एक नया यूज़र है। और फिर कोई रूट किट इंस्टॉल कर देंगे, उसके अंदर अलग-अलग एक रूट किट इंस्टॉल कर देंगे या फिर कोई मालवेयर सेटअप कर देंगे उसके अंदर कि हम आगे भी एक्सेस ले सकें। और फिर लास्ट में आता है क्लियरिंग ट्रैक्स, ऑल्सो नोन एज़ कवरिंग ट्रैक्स। अब इसके अंदर क्या होता है, हमने जो-जो अभी तक करा है ना, उस सबको हम डिलीट करेंगे। देखो, जब भी हम सिस्टम में कोई भी एक्टिविटी करते हैं ना, कोई भी काम करते हैं, तो लॉग फाइल्स क्रिएट होती है। जो कि हर हर एक्टिविटी में लॉग फाइल क्रिएट करता है। जैसे हमने कोई सर्च किया कुछ चीज़, हमने कोई फाइल क्रिएट की या फिर कुछ डिलीट किया, तो उसकी सबकी एक लॉग फाइल क्रिएट हो रही है सिस्टम में। तो उसे डिलीट करना पड़ता है या फिर मॉडिफ़ाई करते हैं हम, तो उसे ही क्लियरिंग ट्रैक्स बोलते हैं। हम हमारा एक-एक चीज़ मिटा देंगे कि अभी तक हमने ना हमने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करी, ना स्कैनिंग करा, ना गेन एक्सेस लिया, ना मेंटेनिंग एक्सेस छोड़ा, तो टारगेट को कुछ भी पता नहीं चलेगा बाद में कि इन्होंने कुछ करा भी है क्या सिस्टम पे। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस पूरे का मतलब, कि इसमें पूरे में क्या होता है। अब देखो, इसको एक समरी में बताऊँ ना मैं आपको, तो देखो, एक चोर होता है, वो बिल्डिंग में जाना चाहता है किसी में, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले बिल्डिंग का मुआयना करेगा कि बिल्डिंग में कितनी खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, क्या-क्या है। तो वो आता है सब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में, कि उसने सब कुछ देख लिया बिल्डिंग में कि क्या है, क्या नहीं, ठीक है? फिर आता है स्कैनिंग में। अब वो स्कैनिंग में देखेगा कि कौन-सी खिड़की या विंडो मेरे लिए सेफ है, कौन-सी खिड़की खुली है, थोड़ी-सी टूटी हुई है कि मैं उसके अंदर से एक्सेस ले सकूँ। वो स्कैनिंग में करता है। फिर वो गेमिंग एक्सेस में वो चोर क्या करता है, उस खिड़की की जो टूटी हुई खिड़की है, फिर वो खुला दरवाज़ा है, उसकी मदद से उसमें एक्सेस ले लेता है। फिर एक्सेस लेने के बाद क्या करता है, वो दरवाज़ा खुला छोड़ता है कि मुझे यार वापस से अब भागने की भी ज़रूरत पड़ सकती है या फिर मुझे वापस भी यहाँ पर आना हो, तो मैं यहाँ पे काम करूँगा। और गेमिंग एक्सेस में क्या कर लिया, उसने सब कुछ कर लिया। उसने चोरी कर ली अपनी, जो भी उसको बिल्डिंग के अंदर करना है ना, वो कर लिया, जो भी करने आया था, वो चोरी करने आया था, चोर है तो। तो फिर मेंटेनिंग एक्सेस में आप समझ ही गए क्या, और फिर अपने सबूत मिटाता है वो। वो उसने कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ दिए हों या फिर उसने किसी भी तरह का कोई कैमरा लगा हुआ है, तो उसमें उसकी फुटेज नहीं आ गई हो, या ऐसी कोई भी चीज़ें। आई होप आप समझ गए होंगे इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू। इसके अंदर पाँचों चीज़ें कवर हो गई है। तो ये होता है हमारा अ, हैकिंग, एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी। इसके अंदर सब कुछ कवर हो गया हमारा कि एक हैकिंग हम कैसे परफॉर्म करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा साइबर किल चेन क्या है। तो ये देखो, एक स्टेप बाय स्टेप अटैकर कैसे। अब इसमें देखो फ़र्क है, मैं आपको फ़र्क लास्ट में बताऊँगा वीडियो के, इन दोनों में फ़र्क है। उसमें भी फ़र्क था, इसमें ये अलग है। जो एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी वो अलग है और ये अलग है। कैसे अलग है हम देखते हैं। तो इसमें भी देखो, साइबर किल चेन में क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग द स्टेप्स अटैकर टेक्स टू कैरी आउट द साइबर अटैक। एक साइबर अटैक कैसे परफॉर्म होता है, ये समझेंगे हम। इट हेल्प्स सिक्योरिटी टीम्स टू आइडेंटिफाई एंड स्टॉप अटैक्स। ये क्या करता है, सिक्योरिटी टीम्स को पहले ही बता देता है या अटैक को रोकने में मदद करता है। या ठीक है। अब ये कैसे होता है? अब इसको सिंपल ब्रेकडाउन ईच बाय एक स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले देख लो, सबसे पहले होता है रिकॉनाइसेंस, फिर डिलीवरी, फिर इंस्टॉलेशन, नहीं सॉरी, सबसे पहले रिकॉनाइसेंस, फिर वेपनाइजेशन, फिर डिलीवरी, फिर एक्सप्लॉइटेशन, फिर इंस्टॉलेशन, फिर कमांड एंड कंट्रोल और फिर एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। अब ये क्या-क्या है, इनको एक-एक करके समझते हैं। तो देखो, रिकॉनाइसेंस में सेम है, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं टारगेट की, जितनी हो सके, कि नेटवर्क कौन-सा, एम्प्लॉय कौन-सा, वीकनेस क्या है, ये सब कुछ कर लेते हैं। वेपनाइजेशन में हम क्या करते हैं, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल वायरस या फिर मालवेयर, जो कि उस जो हमने यहाँ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में वीकनेस ढूँढी ना, उसको एक्सप्लॉइट कर सके वेपनाइजेशन वाला। फिर हम क्या करते हैं, जो हमने मालवेयर यहाँ पर क्रिएट करा है ना, जो भी सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, उसको हम डिलीवर करते हैं सिस्टम पे। द अटैकर सेंड्स और डिलीवर द मैलिशियस सॉफ्टवेयर ऑन द सिस्टम, ठीक है। और फिर क्या होता है, चौथा फेज आता है हमारा एक्सप्लॉइटेशन। इसमें क्या होता है, द अटैकर टेक्स एडवांटेज ऑफ द वीकनेस, कोई बग या उसकी मदद से उस मैलिशियस सॉफ्टवेयर को उस सिस्टम में एक्सप्लॉइट कर देता है, रन कर देता है उस सिस्टम के अंदर। जो ये हमने मैलिशियस सॉफ्टवेयर बनाया ना यहाँ पर, इसको पहले डिलीवर करा और फिर इस सिस्टम के अंदर रन कर दिया। अब देखो, उसके बाद में आता है इंस्टॉलेशन फेज़। इंस्टॉलेशन फेज़ में क्या करते हैं हम,
कि हम टारगेट के अंदर एक बैकडोर क्रिएट करते हैं। जैसे हमने उसके अंदर बैकडोर क्रिएट करा था ना, इसमें भी हम कोई एप्लीकेशन टारगेट के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, जिसकी मदद से हम फ्यूचर में एक्सेस ले सकें। फिर कमांड एंड कंट्रोल की मदद से क्या करते हैं हम, कि हम दूर बैठे उसको रिमोटली कैसे एक्सेस कर सकें। उसका रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कमांड एंड कंट्रोल, कि हम उसको बाद में रिमोटली कैसे एक्सेस कर सकें। जो हमने चीज़ उस सिस्टम में करी है ना, तो उसको हम बाद में भी रिमोटली एक्सेस कर पाएँ। फिर आता है एक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होता है, अटैकर्स अचीव्स देयर गोल वेदर इट्स समथिंग स्टीलिंग और डैमेजिंग सिस्टम। अब अटैकर जिस लिए उसने इतनी माथाफोड़ी करी है ना, अटैकर ने, उसने कितने सारे स्टेप्स परफॉर्म करे, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसने पहले रिकॉन्नाissance, वेपनाइजेशन, डिलीवरी, अभी किस लिए करी उसने? कुछ अपना उसका गोल होगा एक, उसको डाटा चुराना होगा, या फिर सिस्टम को डैमेज करना होगा, या फिर कुछ भी डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन कॉज़ करनी होगी उसको, इसीलिए उसने ये चीज़ें करी। तो फिर वो ये करता है। अब आई होप आप समझ गए होंगे, 7 के 7 स्टेप बहुत ही ईज़ी है ये। समरी में समझ लेते हैं, तो रिकॉग्निशंस में इन्फॉर्मेशन गैदर होती है, फिर वेपनाइजेशन में एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर बनता है, डिलीवरी में वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर को टारगेट को भेजा जाता है, फिर एक्सप्लॉइटेशन में यूज़ अ वीकनेस टू एक्टिवेट द सॉफ्टवेयर, एक वीकनेस ढूँढी जाती है उस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करने के लिए, फिर इंस्टॉलेशन में एक बैकडोर क्रिएट करा जाता है फीचर एक्सेस के लिए, फिर कमांड एंड कंट्रोल में कंट्रोल द सिस्टम रिमोटली, फिर एक्शन एंड ऑब्जेक्टिव में अचीव हैकर्स गोल, जो भी हैकर का गोल है। अब इसकी मदद से, इन दी स्टेप्स की मदद से सिक्योरिटी टीम्स जो है वो अटैक्स को स्टॉप कर सकती है, और ज़्यादा नुकसान होने से पहले रोक ले। मान लो डिलीवरी कर रही हैं, तो उसी टाइम टीम को पता चल जाए कि कोई हैकर हमारे सिस्टम पे डिलीवरी कर रहा है, तो हमें इसे यहीं रोक देना है। तो ये हेल्प करता है ये चीज़ें। अब देखो, आज के इस वीडियो में तो इतना ही। अब इन दोनों में फ़र्क बता देता हूँ आपको मैं, कि ये जो साइबर किल चेन है ना, और ये जो एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी, इनमें फ़र्क क्या है? तो देखो, एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी है ना, उसको पेन टेस्टर्स यूज़ करते हैं, पेन टेस्टिंग में, ठीक है? और ये जो साइबर किल चेन है ना, इसको कौन यूज़ करते हैं? इसको रेड टीमिंग वाले यूज़ करते हैं, जब रेड टीमर्स यूज़ करते हैं रेड टीमिंग के अंदर। तो ये अलग-अलग प्रोसेस है, अलग-अलग सिचुएशंस पे यूज़ की जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं डे नंबर 3 पे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोर्स कंटिन्यू रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।